नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बैटरी बूस्टर कैसे बनाते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास एक 0-12 का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पे एसी की वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेड कलर की वायर है, यहाँ एसी की वायर को आप कनेक्ट करेंगे तो हमें आउटपुट में यहाँ एसी करंट मिलता है। और इसको डीसी बनाने के लिए यहाँ पे डायोड लगाया जाता है, जिसकी मदद से डीसी करंट हमें प्राप्त होता है। तो कैसे इस बैटरी बूस्टर को बनाएंगे सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो देख सकते हैं हमारे पास एक मोबाइल का बैटरी है, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है। इसको आप मोबाइल पर कितना भी चार्ज कर ले ये चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से डिस्चार्ज बैटरी को पहले बूस्ट किया जाता है। बूस्ट करने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जब इस बैटरी को बूस्ट करेंगे तभी ये मोबाइल से चार्ज हो पाएगी। तो इसके लिए चलिए ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आप इस प्रकार के डायोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास IN 4007 का 4 डायोड से ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। इस प्रकार के ब्रिज रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। अगर इस प्रकार के डायोड नहीं है तो आप यहाँ जो देख सकते हैं एक हमारे पास LED ड्राइवर है। इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा होता है, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर AC करंट को DC में बदलता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे AC करंट इनपुट करना है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से AC करंट आउटपुट होगा, ये हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर के AC की साइड में जोड़ना है। इस ट्रांसफार्मर के कोई भी वायर को आप इस ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड में जोड़ सकते हैं। AC की साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव जिधर मार्किंग किया हुआ है उधर हमें आउटपुट DC करंट मिलेगा। तो इस प्रकार के ब्रिज रेक्टिफायर जो है यहाँ पे SMD ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें 4 लेग होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट में 2 लेग और आउटपुट में 2 लेग होते हैं। जो इनपुट में 2 लेग यहाँ पे हैं ये हमारे AC की वायर कनेक्ट होंगे, और जो इधर 2 पिन है उधर हमारा आउटपुट DC का लेग है। और इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो नंबर है वो मैं नंबर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इसका नंबर, अगर कैमरे में दिखाई दे रही होंगी तो आप देख सकते हैं इसका नंबर लिखा हुआ है MB10S, इसका नंबर है। आप इस प्रकार के डायोड LED सर्किट से आप निकाल सकते हैं और इसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से बैटरी बूस्टर में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट की वायर है हमने SMD डायोड के इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट कर लिया इस प्रकार से। अब ये जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें DC आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो प्योर नहीं होगा। इसको प्योर करने के लिए एक जो कैपेसिटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो कितना वैल्यू का लगाना पड़ेगा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा 1000 UF और 25 वोल्ट। 1000 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब ये जो DC करंट है वो हमारा पूरा प्योर होके प्रॉपर DC बनेगा। तो चलिए इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस डायोड में प्लस और माइनस लिखा हुआ है, और इस कैपेसिटर में भी यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का सिंबल, और ये इधर प्लस
आप इसको ऐसे भी पहचान पाएंगे, जो कैपेसिटर की बड़ी लेग है वो हमारी पॉजिटिव होती है और कैपेसिटर का जो छोटी लेग है वो हमारी नेगेटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव की मार्किंग दिया हुआ है और ये साइड हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से भी कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही आसानी से आप पहचान पाएंगे। तो कैपेसिटर को सेम उसी प्रकार से लगाएंगे, जो हमारा एसएमडी डायोड में पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ कैपेसिटर के पॉजिटिव को और एसएमडी डायोड के नेगेटिव जहाँ पे है वहाँ पे कैपेसिटर के नेगेटिव लेग को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने कैपेसिटर के प्लस और माइनस को इस प्रकार से एसएमडी डायोड के प्लस और माइनस में जोड़ लिया है। चलिए अब दो वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमें आउटपुट डीसी लेना है उसमें दो वायर कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो दो वायर कनेक्ट करना है ये कैपेसिटर के माइनस और कैपेसिटर के प्लस में दो वायर कनेक्ट करना है। जो कैपेसिटर का माइनस है उसमें जो वायर कनेक्ट होगा नेगेटिव वायर कनेक्ट होगा और कैपेसिटर के प्लस में पॉजिटिव वायर कनेक्ट होगा और जो हमें वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इसी कैपेसिटर के आधार पर मिलेगा। कैपेसिटर की माइनस से हमें माइनस वोल्टेज आउटपुट होगी और कैपेसिटर के प्लस पॉइंट से हमें जो डीसी करंट आउटपुट होगी वो हमारा पॉजिटिव आउटपुट होगा। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दो वायर हमने कनेक्ट कर लिया है कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में। चलिए अब इसको चेक करते हैं इसमें वोल्टेज कितना आउटपुट हो रहा है। तो एसी वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। जो ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी साइड में हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है एसी के वायर को इस प्रकार से। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड कौन सा और सेकेंडरी साइड कौन सा, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप इसके वायर की कलर को भी देख करके बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो रेड कलर की वायर है, ये हमारी प्राइमरी साइड है और इधर दो येलो कलर की वायर है, ये हमारा सेकेंडरी साइड है जिधर से आउटपुट हमें मिलेगा। और इसमें प्राइमरी साइड में जनरली रेड कलर का ही वायर लगाया जाता है और इधर आउटपुट जिधर मिलता है हमें इधर रेड कलर के वायर नहीं लगाया जाता है। जैसे येलो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और एक ब्लू हरा, इस प्रकार के विभिन्न कलर का उपयोग किया जाता है इस वायर का इधर सेकेंडरी साइड में। तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार से वायर की मदद से भी आप इसको पहचान पाएंगे कि प्राइमरी साइड कौन सा है और सेकेंडरी साइड कौन सा है। तो चलिए इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया है इस ट्रांसफार्मर को। अब यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे एसी करंट चेक कर लेते हैं कि एसी करंट हमारा आ रहा है कि नहीं। तो एसी करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ पे एसी 600 की रेंज पर सेट करना होगा। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने एसी 600 की रेंज पर सेट कर लिया है। अब इसके एसी करंट चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो एसी करंट यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एसी करंट हमारा 220 वोल्ट के लगभग यहाँ पे एसी करंट आ रहे हैं। तो अब चलिए ट्रांसफार्मर का जो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमेशा वोल्टेज को कम करता है, ना कि ये डीसी करंट इधर बनाता है। इसका काम है सिर्फ वोल्टेज को कम करना। जैसे हमने यहाँ पे 220 वोल्ट कनेक्ट किया है तो हमें आउटपुट में वोल्टेज को कम करके यहाँ पे 12 या 15 वोल्ट कुछ समथिंग आउटपुट हो रहा होगा। इस ट्रांसफार्मर से कितना आउटपुट हो रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए एसी यहाँ 200 की रेंज पर सेट करेंगे और यहाँ जो यहाँ पे डायोड लगाएं उससे पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज अभी आउटपुट हो रहा है। तो देख सकते हैं एसी करंट ही हमें आउटपुट हो रहा है यहाँ पे
6-7 वोल्ट यहाँ पे AC करंट आउटपुट हो रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर से हमेशा AC करंट ही आउटपुट होता है। इसको DC बनाने के लिए इस प्रकार से जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इस प्रकार का ब्रिज रेक्टिफायर बना के आप इसको DC बना सकते हैं इस करंट को। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इसकी जो आउटपुट DC हो रही, कितना आउटपुट DC हो रही। तो DC चेक करने के लिए, DC करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ पे DC 20 वोल्ट की रेंज पर सेट करेंगे। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को यहाँ पे DC 20 वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिए हैं। अब इसको चेक करते हैं कि आउटपुट हमें कितना DC प्राप्त हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 17.65 यानी 17.60 50-60 के समथिंग में यहाँ पे आउटपुट हो रहा है हमें DC। तो अब ये हमारा बैटरी बूस्टर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप किसी भी इस प्रकार के बैटरी को बहुत ही आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी वोल्टेज कितनी है। तो बैटरी की वोल्टेज सेम उसी प्रकार से चेक करेंगे, मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पर रख के बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेंगे कि इस बैटरी में कितना चार्ज है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 0 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, यहाँ पे कोई वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको चार्ज कर लेते हैं एक बार। इस बैटरी बूस्टर से, इस बैटरी को सिर्फ बूस्ट किया जाता है, चार्ज नहीं होता है। इसको चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं 2-4 मिनट तक, जब तक इसके बैटरी की जो 3.7 वोल्ट रहती है वो जब तक ना आ जाए तब तक आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। इससे चार्ज नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा देर तक आप चार्ज करेंगे तो ये बैटरी फूलने की संभावना रहेगी, बैटरी फूल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी में भी प्लस और माइनस होता है और हमारे पास भी यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो सिंपली बैटरी की नेगेटिव और ये जो हमें आउटपुट से जो करंट आ रहे हैं इसको नेगेटिव में जोड़ देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देंगे और इस प्रकार से टच करेंगे, इस प्रकार से जोड़ के रखेंगे कुछ देर तक, तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो चलिए कुछ देर इसको चार्ज करके देख लेते हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी की कि ये चार्ज हुई है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ 5 मिनट चार्ज करने के बाद अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, बैटरी की वोल्टेज इसमें कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि इसकी वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो देख सकते हैं 3.1 वोल्ट इस प्रकार से चार्ज हो चुका है। 2.93 अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ, इसको कम से कम 10 मिनट तक चार्ज करेंगे तो ये 3.7 वोल्ट चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी डेड बैटरी को आप बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।